साथियों नमस्कार। तो एक और नया दिन। आज हम राजगीर में हैं। क्या कल यहाँ पे हम बोध गया गए थे, वहीं से पास में था राजगीर, तो यहाँ आ गए हैं। अब आज यहाँ सुबह देखते हैं क्या है चीज़ें यहाँ घूमने की। उसको देखने के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे, आगे जाएंगे हजारीबाग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। अब हम आ गए हैं यहाँ सोन भंडार देखने के लिए। तो ये इसकी सराउंडिंग है। पार्किंग देखिए कितनी बड़ी बनी हुई है, बढ़िया है। एक बात है सब कुछ साफ सुथरा। ये मानसून की गर्मी है, इसलिए ये धूप लग रही है। यहाँ पे है गुफा। कहा तो ये जाता है कि इसमें सोने का भंडार है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया सोन भंडार। लेकिन उसका दरवाज़ा है कोई पत्थर का, जिसको कोई खोल नहीं सकते हैं। चलिए अब चलकर देखते हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है सोन भंडार का। चलिए अंदर चल के देखते हैं। इतना बड़ा ये पत्थर का पीस है, देखिए। कुछ दीवारें ईंट की भी बनी हुई इसमें। देखने में तो अच्छा लग रहा है ऐसे। यहाँ भी अच्छा गार्डन ठीक से मेंटेन किया हुआ है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये सोन भंडार गुफा नालंदा जिले में स्थित राजगीर शहर में है। और ये जो कृत्रिम चट्टानें हैं उसको काट करके ये गुफा बनाई गई है। एक्चुअली इसका जो नाम है उसका मतलब ही यही है कि सोने का भंडार। और ये गुफाएं अपनी अनूठी बनावट के साथ साथ कई रहस्यमय लोक कथाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। गुफा के अंदर जो भाषा जो लिखी गई है उसे शंख लिपि कहा जाता है। और उसके कारण इससे पता चलता है कि ये 3री या 4थी शताब्दी में बनाई गई है। बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन आप नेट पे पढ़ लीजिएगा, सब कुछ अवेलेबल है नेट पे। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वही बताई है, ये भी नेट से ही देख करके बताई है। पत्थर देखिए कैसे कैसे है, और इस पर कुछ लिखा गया है। यही जो लिपि है इसी को ये शंख लिपि कहते हैं। उस समय में ये यही चलती होगी, इसीलिए कई जगह पे कुछ लिखा है। देखिए उस समय लिख दिया गया है और अभी तक वो हमें दिखाई पड़ रहा है। यह है पावर शिक्षा की। वैसे तो देखिए कितना बना कैसे है, कैसे पत्थरों को काट काट के एकदम गुफा बना दी गई है। एक्चुअली सोन भंडार जो नाम है, इस हो सकता है ये पूरा का पूरा भंडार ही बना हो। यहाँ देखिए, यहाँ कितनी अच्छी ये कार्विंग करी हुई है पत्थर के अंदर ही। शिल्पकार पहले के जो थे उनका एक अलग ही लेवल था। इस पत्थर को जोड़ने के लिए देखिए ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ भरा गया था। पत्थर को यहाँ लगा करके फिर इसके ऊपर कार्विंग करी गई थी। वो चीज़ अब निकल गई है। ये सब भी दिख रहा है, और समय के हिसाब से ही ये बदलती भी जा रही थी। कैसे ज्वाइन किए गए थे पहले। ये एक पीस में दिखता होगा। कई मंदिरों में हमने देखा इतनी महीन महीन कार्विंग है। यहाँ पे इसका कुछ दूसरा पैटर्न है। इससे तो लग रहा जैसे कि ऐसा ही था ये। यहाँ पर भी टूट गया ये। अब यहाँ से पत्थर था पूरा, यहाँ से नीचे तक इतना हिस्सा निकल गया। ये तो बहुत ही शानदार था। चलिए अब इसके दूसरे हिस्से भी देखते हैं। देखिए गार्डन कितना अच्छा मेंटेन किया हुआ है, और सबसे अच्छी बात है कि साफ रखा है इसको। लोगों ने भी इसको गंदा नहीं किया है, ये बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं सामने। ये लगता है कि इसकी मेन गुफा है। इन पे कार्विंग करी गई थी, देखिए
ये सारी कलाकृति और ये सब बनाया गया है, ये सारे अपने अंदर एक रहस्य को छुपा के बैठी है। अब लोग इसका कयास लगाते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा। एक्चुअल किसे पता है इसके बारे में। ये अंदर का हिस्सा है। ये वैसी गुफा है जैसी हमने पहले देखी थी। इसके अंदर भी देखिए आवाज़ गूंज रही है, और जो हम बराबर केव देख के आए थे कल, उसमें भी आवाज़ गूंज रही थी। इसमें तो कम से कम एक रोशनदान है, उसमें तो रोशनदान भी नहीं था। यहाँ इसकी मोटाई देखिए जरा, कितना मोटा है यहाँ पे। मैं काट काट के ये छेद किया होगा। इस गुफा के अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। आप सभी की प्राचीन पुराण में स्वागत है। नमस्कार। यहाँ देखिए सर, एक दरवाजे का निशान है। यह दरवाजा बहुत प्राचीन जमाने से उपलब्ध है। ऐसा माइथोलॉजी है कि इसी दरवाजे के पीछे यहाँ का राजा बिम्बिसार का खजाना छुपा हुआ है। आज से 2600 वर्ष पहले यहाँ के राजा बिम्बिसार थे। बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता को जेल में तड़पा के मारा। उनके गुस्से में अजातशत्रु की माँ रानी सुभद्रा, उनके पास जितना धन संपत्ति खजाना था, इस दरवाजे के पीछे एक तपस्वी साधु जैन मुनि गौतम स्वामी, उनको दान में एक सिक्का कटना जिन्हें से गलत नहीं बोलेंगे, एक का सिक्का उनको दान में दे दिए। वो तो तपस्वी थे, उन्हें धर्म से क्या वास्ता। इसी दरवाजे के पीछे छुपा करके रखे और मंत्र से दरवाजा को बंद करा। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का देश करा सामने वाला झगड़ा से टोप लगा करके थोड़ा छात्र लेकिन तो दरवाजे ये जो बता रहे हैं इसके बारे में, आवाज़ गूंजने के कारण वो साफ सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल है। इस लिपि का नाम है शंख लिपि भाषा। जस्ट लाइक बाबा चाली चौक फुल सिम से बंद सिम से उसी तरीका का कोड वर्ड कोड शब्द है। रोशनी हटी दरवाजा से देखिए दीवार पे चित्र है। यह चित्र वही तपस्वी गौतम स्वामी है। इन्होंने दरवाजे को बंद किए, इन्होंने मंत्र को लिखा। एक बड़ी घंटा किया है। यहाँ जो गड्ढे देख रहे हैं, यहाँ से भगवान विष्णु की मुक्ति मिला, यहाँ से गणेश का मुक्ति मिला। ये कीर्ति प्रतिमा चोरी होने के डर से भारत सरकार नालंदा म्यूजियम में। तो ये है गुफा। ये बाहर से देख लीजिए, पूरा एक पीस है पत्थर का, इसी को काट के इन्होंने बनाया है। अच्छा, इसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था, यहाँ आकर के ही ये देखा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम लोग को कुछ पता ही नहीं है। तो ये हो गया, चलिए अब चलते हैं यहाँ से आगे। तो अभी हम आ गए हैं शांति स्तूपा देखने के लिए। तो ये है इसकी पार्किंग, काफ़ी बड़ी पार्किंग है वैसे। चलिए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या है। केबल कार तो लगी हुई है। ये क्या है? गृद्धकूट भवन। एरिया तो काफी बड़ा है ये। चलिए आगे चल के दिखाता हूँ। यह है गृद्धकूट भवन। लेकिन सुबह के 9:20 हो गए हैं, अभी तो कुछ खुला ही नहीं है। ये गौतम बुद्ध को शिक्षा दे रहे हैं अपने शिष्यों को। यहाँ पर भी एक चीज़ है कि साफ सफाई का स्टैंडर्ड ठीक है। अब हम आ गए हैं बिल्डिंग के अंदर, जहाँ से केबल कार ऑपरेट होती है।
तो हमें बताया गया है कि केबल कार ऊपर है, हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा, वहीं से रास्ता है। तो नीचे के एरिया में तो इन्होंने सब दुकानें बना रखी हैं। बिल्डिंग को देखते हैं, यहाँ पे दुकानें ही कुछ है। दुकान खुली है, कुछ बंद है। अच्छा ऊपर है। तो यही सब है। इसके बाद फिर हमें ऊपर जाना होगा। ऊपर तो रोपवे जाने के लिए है ये। अब हम ऊपर आ गए हैं और यहाँ से जाएंगे रोपवे के लिए। रास्ता है केबल कार या रोपवे जो भी बोलिए आप, उस पर जाने के लिए। ये है एरिया। बिल्डिंग था या टर्मिनल। ये धूप होती है इसलिए इन्होंने ढक रखा है ये। ये है यह है कि केबल कार में एक बार बैठने के बाद वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। रोपवे से ऊपर आने के बाद। अंगूर कितने, ये थोड़ी सी चढ़ाई है लेकिन टाइल्स अच्छी लगाई हैं, नॉन स्किड है। वैसे ये लंगूर डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, लेकिन खाने की चीज़ होगी तो छीन ले रहे हैं। सफाई वगैरह का सब जगह अच्छा ध्यान रखा जा रहा है। यह है शांति स्तूपा। फाइनली हम आ गए शांति स्तूपा पर। ये सराउंडिंग। तो एक्चुअली इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यह है विश्व शांति स्तूपा। देखिए हरियाली कितनी है, बहुत अच्छी तरह से इसको मेंटेन किया हुआ है। ये समुद्र तल से लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पर है और ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। अहिंसा, शांति और भाईचारे का प्रतीक है ये देखिए, ये है शांति स्तूपा और ये है सराउंडिंग। ये स्तूपा में आप जो बुद्ध की प्रतिमा देख रहे हैं सुनहरे रंग की, ये चारों तरफ है, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और इनका मतलब है जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश और मृत्यु। तो हर दिशा का एक अलग अलग मतलब है। और ये है इसकी सराउंडिंग। यहाँ से इसके नीचे का हिस्सा है, हरियाली काफ़ी है क्योंकि मानसून का समय है। ये काफ़ी दूर तक का एरिया दिखाई पड़ रहा है। देखिए सीढ़ियाँ काफ़ी नीचे तक बनी हुई हैं, तो ये काफ़ी दूरी में फैला हुआ है ये। आपको एक बैकग्राउंड में ड्रम की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। ये इनकी एक पूजा चल रही है, वहीं से आवाज़ आ रही है। इस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है, प्रोबेबली जापानीज भाषा में ही होगा। देखिए इसका एरिया कितनी दूर दूर तक फैला हुआ है। देखो ये अलग बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी। स्तूपा तो बिल्कुल सेंटर में ही है। इस ड्रम की आवाज़ यहाँ से आ रही है। ये इतनी ऊंचाई से दूर दूर के दृश्य कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत सारे पत्थर लगे हुए हैं। बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। ये पीछे कुछ और भी बना हुआ है। ये कितना बड़ा घंटा लगा हुआ है यहीं पर ही, बहुत बड़ा भी है और काफी
खूबसूरत भी है, शानदार है। यहाँ पे ये बना हुआ है, इनका कोई प्रतीक है ये। और देखिए एकदम हम चोटी पे हैं और यहाँ से व्यू कितना अच्छा आ रहा है, सब तरफ हरियाली हरियाली दिखाई पड़ रही है। इसके बाद हम आ गए पावापुरी जल मंदिर देखने के लिए। ये इसका एंट्रेंस है। ये है कितना लंबा जल महल। वॉकवे बना हुआ है और ये इसकी सराउंडिंग, दोनों तरफ झील है। झील क्या, एक झील ही है, उसके ऊपर से ये वॉकवे बना दिया गया है। कमल के खूब फूल लगे हुए हैं, पत्ते देखिए कैसे हवा से हो रहे हैं, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। यह है कि धूप है इसलिए इतने ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ पे। अब ये तालाब को ये तो ऐसे ही रखना चाहते हैं या साफ नहीं किया गया है ये नहीं पता, लेकिन जो भी है चलिए इसको थोड़ा सा कवर करते हैं। शाम को ये और ज़्यादा अच्छा लगता होगा, जब ये लाइटें जलती होंगी तो और सुंदर लगता होगा। और जगह की तरह यहाँ पर भी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, खाली मोबाइल से फ़ोटो ले सकते थे। तो जहाँ जहाँ अलाउड था मैंने वहाँ की फ़ोटो ले ली है। आप भी देखिए और इसको एंजॉय करिए। इसके बाद अब यहाँ से चलते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन पर। और अब हम पहुँचने वाले हैं हजारीबाग में, और यहाँ पर एक लेक है, तो उस लेक को देखना है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। अभी हम हजारीबाग में आ गए हैं और यहाँ पे एक लेक है, हजारीबाग लेक। ये देखिए, यह है लेक का व्यू। ये रास्ता है, इसी रास्ते से हम अभी आए हैं। इधर वॉकवे बना हुआ है, वॉकवे पूरा नहीं बना हुआ है। लेक तो अच्छी लग रही है, लेकिन साफ सफाई की दिक्कत है यहाँ पे। यह है लेक। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं। वैसे तो यहाँ लेक पे कोई खास दिखाने के लिए नहीं था, लेकिन लेक अच्छी बनी हुई है, काफ़ी बड़ी भी है, अच्छी है। तो ये हो गया आज का दिन। अब हमें होटल ढूंढना है, तो होटल ढूंढते हैं और आज यहाँ रुकेंगे। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।